मैं खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं, और मैं आम परिवार से उठकर राजनीति करने आया हूं। धीरे धीरे 30 साल का संघर्ष करने के बाद मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो मेरे मन में एक ही उद्देश्य था, एक ही प्रेरणा थी कि हिमाचल के आम परिवार के लोगों की, हिमाचल के आम जनता की, हिमाचल के गरीब परिवार की पीड़ा जो मेरे दिल में थी, उससे मैं उनकी सेवा करूं। और आज मैं उस सेवा में आगे बढ़ते रहने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी तरह से इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते, लेकिन ऐसे समय षड्यंत्र रचा जब जनता के बल बोर्ड पर वो चुनाव नहीं जीत सके तो धन के बल से उन्होंने विधायकों की जो खरीद फरोख्त की, आज वो विधायक इस दरवाजे से उठकर दूसरे दरवाजे में जा रहे हैं। ऋषिकेश के ताज होटल में बैठे हैं, 10 दिन से उन्हें अपनी जनता की सुध नहीं है, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए दिन प्रतिदिन होटल में घूमते नजर आ रहे हैं। हम फिर भी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, और जब 5 साल जब हमारी सरकार चलेगी, हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम कहेंगे कि 5 साल में हमारी सरकार ने आपके लिए ये कार्य किया है, आप हमें दोबारा चुनने का मौका दे या न दे, लेकिन जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है, एक सरकार आई दूसरी सरकार चलेगी, रूटीन से गवर्नमेंटें चलती। ये पुराना ढंग था, आगे 5 साल बाद जनता ने बदल दिया। हम उसके लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े होटलों में चले। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही है जो आज हमारी ईमानदारी और पारदर्शी सरकार को गिराने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके आप बैकग्राउंड देखिए, पिछला इतिहास देखिए कि वो किस प्रकार धन बल के बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ, दूसरे बजट में क्या थी, उस बजट से पहले राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस हाथ के निशान पर वो लोग चुनकर आए हैं, जिस पार्टी को हम मां का दर्जा देते हैं, उस पार्टी को, उस मां को आप धोखा दे देंगे। और देखिए 26 तारीख को, 27 तारीख की वोटिंग के बाद वो विधानसभा आते हैं। विधानसभा आने के बाद हमने सोचा चलो गलती की है, बैठेंगे विधानसभा सत्र में। डर इतना कि सड़क के रास्ते से नहीं आ रहे, 2 हेलीकॉप्टर वहां आते हैं, सीआरपीएफ की 2 बसें उनको लेकर आती है। विक्रमादित्य जी कह रहे थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बाइयर आए, और बाइयर आने के बाद सिर्फ 1 घंटे के भीतर अनाडेल से बाइयर चले गए। कौन उनको संरक्षण दे रहा है, कहां से उनका पैसा खर्च हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी ललित होटल है पंचकुला में, 5 स्टार, उसमें 75 लाख इनका 10 दिन में रहने का खर्चा आया है। अब ऋषिकेश के जिस तरह गडरिया ले जाता ना अपनी भेड़ों को कि इस स्थान से नहीं दूसरे स्थान पर ले जा रहे, उस तरह भेड़ों की तरह उनको ले जाया जा रहा है। आप विधायक हैं, आप चुनकर आए हैं, लेकिन आपने अपनी अंतरात्मा से नहीं, अपने धन आत्मा से आपने वोट किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, हमें राजनीति में भी स्वच्छता लानी है, शुचिता लानी है, और हम इस राजनीति में स्वच्छता और शुचिता के लिए कटिबद्ध हैं। जिस ख्वाब को वो पाल के रखे वो पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि ये जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है।